गिना आपने? ये गिनती 1000 या 10,000 में नहीं, बल्कि पूरे 1,00,000 के आंकड़े को पार कर गई है। वो भी उस वक्त जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर रोज कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखकर ये समझ नहीं आ रहा कि इन बैठकों में समीक्षा किस चीज की हो रही है। कोरोना से जंग को लेकर राजस्थान सतर्क है का नारा देने वाली गहलोत सरकार अब बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने में असमर्थ है। तभी तो सिर्फ 5 या 6 जिलों में ही कोरोना विस्फोट की स्थिति बन गई है। लेकिन चिकित्सा विभाग अपनी सुरक्षा अपने हाथ के सिद्धांत पर चल रहा है। जरा सोचिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब अपने 6 जिलों में कोरोना की चेन नहीं तोड़ पा रहा है। जैसे जैसे सरकार छूट का दायरा बढ़ा रही है, वैसे वैसे कोरोना अपने चरम पर जा रहा है। ये हम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट कह रही है। एक जून से लेकर 30 जून तक हुए अनलॉक 1 में राजस्थान में 9,183 नए मरीज सामने आए। इस दौरान 219 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा दी और 30 जून तक कुल मरीजों का आंकड़ा 18,014 पर पहुंच गया। इसके बाद 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अनलॉक 2 में 24,069 नए मरीज सामने आए। 267 मरीजों ने अपनी जान गंवाई और राजस्थान में 31 जुलाई तक कुल संक्रमित मरीज 42,083 हो गए। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चले अनलॉक 3 में राजस्थान में 39,610 नए मरीज सामने आए। 376 मरीजों की मौत हो गई और 31 अगस्त तक राजस्थान में 81,693 कुल संक्रमित मरीज हो गए थे। 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर सुबह 10:30 बजे तक यानी 14 दिन में ही अनलॉक 4 में 21,508 नए मरीज राजस्थान में सामने आ चुके हैं। 187 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,201 पर पहुंच गया। यह आंकड़ा तो खुद राजस्थान का स्वास्थ्य महकमा जारी कर रहा है, लेकिन कोरोना की असल तस्वीर यानी जमीनी हकीकत और भी ज्यादा भयावह है। या यूं कहें कि कोरोना के असल आंकड़े वर्तमान आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में चिकित्सा विभाग की ओर से जारी कोरोना के आंकड़े, कोरोना की जांच, अस्पतालों में कोरोना का इलाज और कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि चिकित्सा विभाग सुबह और शाम की रिपोर्ट में कोरोना को लेकर जो आंकड़े जारी करता है वो हकीकत में आए आंकड़ों से अलग होते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या सरकार कोरोना के आंकड़े छिपा रही है? सवाल इसलिए भी क्योंकि कोरोना संक्रमण का शिकार हुए राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन संसद के मानसून सत्र से पहले 11 सितंबर को दिल्ली में हुई बेनीवाल की जांच उन्हें कोरोना पॉजिटिव बता रही है। उसके बाद 12 सितंबर को जयपुर में हुई बेनीवाल की जांच उन्हें नेगेटिव बता रही है। इतना ही नहीं, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा को बिना जांच कराए ही कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय से इस बात का निवेदन करूंगा, इस मामले को संज्ञान के अंदर ले और ये बुलेटिन भी जारी होना चाहिए कि कौन सही है कौन झूठ है। या तो स्टेट के जिस मेडिकल कॉलेज ने 3 बार मुझे नेगेटिव का प्रमाण पत्र दिया, 2 बार एक बार आरयूएचएस ने, फिर बीच में आरयूएचएस के अंदर रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई, कल आज 3rd रिपोर्ट नेगेटिव आई है। या तो ये सही है और या वो रिपोर्ट सही है, मैं पॉजिटिव हूँ। तो अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आ रही है? तो इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय को अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। देखिए, आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, जैसे मैं आश्चर्यचकित हुई जिस दिन हमारे घर में सब लोगों ने करवाया था। हमारे यहाँ कैंप लगा था मालवीय नगर में और हमारी फैमिली आसपास के सब लोगों ने कोरोना कराया था। लेकिन मेरा उस दिन व्रत था और मैं फास्ट में थी, इसलिए मैंने रिचुअल के कारण कि कोई चीज़ मुंह में नहीं डलेगा
तो मैंने अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सौभाग्य देखिए, इसको क्या कहिए अब आप लोग ही तय कीजिए कि ईश्वर की कृपा से परिवार के सारे लोग नेगेटिव आए, किसी का पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन मैंने अपना कोविड टेस्ट नहीं कराया, मैं अकेली घर में पॉजिटिव आई। अब इसको आप क्या कहेंगे? मुझे लगा कि फिर ये क्या है, ये सारी टेस्टिंग फेक है। मतलब सवाल इसलिए भी क्योंकि जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज को उसके परिजन आधी रात को बांदीकुई ले जाते हैं, लेकिन RUHS प्रिंसिपल सुधांशु कक्कड़ के पास इसकी जानकारी तक नहीं होती। इतना ही नहीं, बांदीकुई में मरीज के दम तोड़ने के बाद कोरोना संक्रमित शव को सड़क पर रखकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण और परिजन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन स्थानीय चिकित्सा विभाग और पुलिस महकमे के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। सवाल इसलिए भी क्योंकि राजस्थान में सरकार कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन ये अभियान सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। अब सवाल ये, क्या राजस्थान में कोरोना को लेकर सब कुछ गोलमाल है? चिंता की बात यह है कि कोरोना का सबसे ज्यादा असर राजधानी जयपुर में है, जहां सरकार और प्रशासन के सभी बड़े मुलाजिम बैठते हैं। पिछले 10 दिनों पर ही नजर डालें तो सामने आता है कि प्रदेश के कुल मरीजों में राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जयपुर कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है? इसका अहम कारण यह है कि सरकार कोरोना को लेकर तमाम गाइडलाइन बना रही है, लेकिन चाहे सरकार हो, विपक्ष हो, प्रशासन हो या फिर आम जनता, सभी लोग कोरोना की गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना को लेकर प्रशासन ने जयपुर के व्यापारियों से बातचीत कर ये हल निकाला कि 1 घंटे पूर्व व्यापारी अपने बाजार बंद कर देंगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या 1 घंटे पहले दुकानें बंद कर देने से कोरोना संक्रमण नहीं होगा? और सवाल ये भी कि प्रशासन 1 घंटे पहले दुकान बंद कराने की बजाय दिन भर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? कुल मिलाकर हमारी तरफ से बढ़ती जा रही लापरवाही कोरोना को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो रही है। ऐसे में पत्रिका टीवी आप सभी से अपील करता है कि कोरोना एक गंभीर महामारी है, बचाव कर ही इससे बचा जा सकता है। शुरुआती तौर पर कोरोना को लेकर गंभीर नजर आ रही सरकार और प्रशासन ने अब इससे जंग में हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि कोरोना को लेकर आम आदमी जागरूक रहे, ताकि इस महामारी से बचा जा सके और इसके तांडव को बढ़ने से रोका जा सके। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।